हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में सीखेंगे रैंड बिटवीन और चूज फंक्शन का यूज करना। तो नॉर्मली हम जब एक्सेल में रैंड बिटवीन का यूज करते हैं तो रैंडमली हमें अगर कोई भी वैल्यू चाहिए होती है तो उसके लिए हम रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि अगर आपको कोई भी टेक्स्ट को अगर रैंडमली कोई अगर डेटा आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम में अगर चाहिए तो उसको आप कैसे रैंड बिटवीन फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। तो जिसके लिए हम यहाँ रैंड बिटवीन के साथ चूज फंक्शन का यूज करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे यहाँ भी अभी मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल शीट तैयार की हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ होम एप्लायंसेस के यहाँ पर आइटम मैंने रखी हुई हैं, लाइक एलईडी है, वॉशिंग मशीन है, स्मार्ट टीवी है, एयर कूलर है। तो एक कॉलम में हमारा आइटम नेम है और सेकंड में हमारा है आइटम कोड। तो अभी ये तीन कॉलम आप देख रहे होंगे, जैसे इसमें है सेल, सिटी एंड स्टेट। तो अब क्या हुआ, रेंज बिटवीन में हम क्या करते हैं, जैसे अभी सेल का अगर हमें यहाँ पर रैंडमली कोई भी वैल्यू चाहिए होती है तो हम यहाँ पर क्या है, कोई भी नंबर यहाँ पर दे देते हैं जिसके बेस पे हमें उसका रिजल्ट यहाँ पर मिल जाता है। तो नॉर्मली रेंज बिटवीन क्या है, वो केवल वैल्यू के लिए ही काम करता है। लेकिन हम जो आज ये मैं आपको बताऊंगा, इसमें क्या होगा कि आप इसके साथ टैक्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक सिटी वाला कॉलम है और उसके आगे है यहाँ पर स्टेट वाला कॉलम। तो सिटी वाला जो टैक्स वो हमारा ये वाला है। जैसे इसमें सिटी आप देख रहे होंगे, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है और बेंगलोर है। तो इसी तरह यहाँ पर स्टेट हैं इनके, दिल्ली, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका। तो मैं इस फंक्शन के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इन सिटी को इस डेटा के हिसाब से सभी जगह यहाँ पर रख सकते हैं, सेम इसी तरह स्टेट भी। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि रैंड बिटवीन हम केवल सिंपल यूज़ करेंगे जिससे कि हमें इन सब की यहाँ पर वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है सबसे पहले इज इक्वल टू रैंड बिटवीन और टैब यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि बॉटम और टॉप। तो सबसे कम नंबर आपको क्या रखना है और सबसे ज़्यादा नंबर आपको यहाँ पर क्या रखना है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ कुछ आइटम नेम है तो रैंडमली मैं अगर कोई भी यहाँ वैल्यू दे देता हूँ। तो सबसे मैं बॉटम का जो सबसे टोटल अमाउंट रखता हूँ छोटा वाला, वो रख लेता हूँ मैं 50,000 और टॉप में ले लेता हूँ 1 लाख और ब्रैकेट क्लोज। तो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसको मैं सिंपली इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पर कॉपी कर दूँगा। तो ये क्या हुआ कि रैंड बिटवीन हमने यहाँ सिंपली यहाँ पर यूज किया है। ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि इन सभी की यहाँ पर हमें टोटल सेल हमने यहाँ पर रख दी है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, सिटी। तो सिटी के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अब हम यूज करेंगे रैंड बिटवीन के साथ चूज फंक्शन का। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले टाइप करना है इज इक्वल टू चूज। अब चूज जैसे ही मैंने यहाँ पर टाइप किया तो यहाँ देखिए पूछ रहा है इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर ये पूछ रहा है तो उसके लिए हमें अब यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा रैंड बिटवीन फंक्शन का। क्योंकि रैंड बिटवीन फंक्शन क्या करता है, जब हम उसको टाइप करते हैं तो वो केवल दो चीज़ वहाँ पूछता है कि बॉटम वैल्यू आपको क्या रखनी है और टॉप की वैल्यू आपको यहाँ पर कौन सी रखनी है। अब क्योंकि यहाँ पर हम अभी वैल्यू तो रख नहीं रहे हैं, हमें यहाँ पर रख रहे हैं टैक्स, यानी कि डेटा हम यहाँ पर कोई चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, रैंड बिटवीन का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर इनको वन बाई वन यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर चूज मैंने सेलेक्ट किया, देन आपको यहाँ पर यूज़ करना है रैंड बिटवीन, सॉरी। तो अभी देखिए जैसे मैंने आपको बताया, तो ये जो काम करता है बॉटम और टॉप के हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पर अब जो बॉटम की हमारी यहाँ पर आप देख रहे होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर हमारा जो पहला यहाँ पर हो जाएगा, जो बॉटम हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा और जो टॉप हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 1,4 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको डबल कोट के अंदर इसको इस तरह से टाइप करके कैसे इसका रिजल्ट यहाँ आएगा। सेकंड में आपको बताऊंगा कि अगर हमें सेल का रेफरेंस देकर उस डेटा को यहाँ पर लाना है तो उसको हम यहाँ पर कैसे लाएंगे। तो यहाँ पर अब क्या आपको क्या करना है, ये हमने यहाँ पर क्या किया कि जो बॉटम है उसकी वैल्यू हमने यहाँ 1 रख दी,
क्योंकि हमारा डेटा यहाँ पर 1 से लेके 4 तक का है। इनकेस अगर ये 1 से लेके 6 तक का होता तो उस केस में हम यहाँ पर पहला हम यहाँ बॉटम रखते हैं अपना 1 और देन हम यहाँ रखते हैं 6। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे आपको जो लोवेस्ट रखना है और सबसे टॉप रखना है। तो यहाँ पर हमने ये सेलेक्ट कर लिया है 1 और 4। अब कॉमा है तो ये पूछ रहा है कि वैल्यू 1 2 3, इससे मतलब ये है कि आपको इसके अंदर कौन सा डेटा ऐड करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर डबल कोट, तो यहाँ पर अब जैसे हमें चाहिए यहाँ पर दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता और बेंगलोर है। तो उसके लिए हमें डबल कोट के अंदर पहले हमें टाइप करना पड़ेगा यहाँ पर दिल्ली, DELHI, सॉरी ये हमने किया, फिर डबल कोट इसको हमने ऐसे किया, फिर ये हो गया, डबल कोट में भी क्लोज कर दिया, फिर कॉमा। ये पहली सिटी हमने यहाँ ले ली। अब इसी तरह हमें फिर दोबारा डबल कोट करना है मुंबई। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे MUMBAI। तो फिर डबल कोट हमने किया इसको, फिर कॉमा। अब नेक्स्ट सिटी हमारी कौन सी है, कोलकाता। तो उसके लिए हम डबल कोट फिर यहाँ यूज करेंगे और फिर टाइप करेंगे कोलकाता। फिर नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर बेंगलोर। चेक कर लेता हूँ, बेंगलोर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर वही डबल कोड यूज करेंगे और टाइप करेंगे बेंगलोर, BANGA, ये आ गया बेंगलोर। तो ये बेंगलोर हमारे यहाँ पर आ गया। तो इसको हम इस तरह से डबल कोट करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ये आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने ये किया तो ये सारा डेटा यहाँ पर रेंडमली हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पर देखिए हमने 4 सिटी का वो दिया था। तो यहाँ देख रहे होंगे आप इस डेटा के हिसाब से ये रेंडमली यहाँ पर हमारे पास डेटा आ चुका है। दिल्ली है, बेंगलोर है, कोलकाता है, मुंबई है और यहाँ पर जितनी भी हमारे में सिटी थी वो सारी 4 की 4 सिटी यहाँ पर आ चुकी है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलोर। तो ये पहला तो मैंने तरीका बताया कि अगर आपको डबल कोड के हिसाब से अगर किसी भी सिटी को अगर यहाँ पर इस तरह से यहाँ डेटा चाहिए तो उसको आप इस तरह से यहाँ पर रख सकते हैं। अब सेकंड तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर रेफरेंस के थ्रू अगर वो डेटा यहाँ चाहिए तो उसको आप कैसे यहाँ पर ला पाएंगे। तो उसके लिए सिंपली आपको दोबारा फॉर्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको F2 करके इसी को पूरा यहाँ पर कॉपी कर लेना है और इस वाले कॉलम में इसको यहाँ पर लाना है। तो यहाँ पर अभी हमने इस तरह से यहाँ डेटा लिया था, ये तो हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर देख रहे होंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर दोनों ही सेम है, 1 से लेके 4 तक की है। इन केस अगर यहाँ पर ये 1 2 तक का अगर स्टेट होता तो उस केस में हम यहाँ पर इसको चेंज करते। अब लाइक मैं अगर आपको यहाँ पर चेंज करके दिखा देता हूँ, लाइक मैं अगर यहाँ 2 रखूँ और सॉरी ये तो इसका हो गया, तो मैं इसको स्टेट यहाँ पर हटा ही देता हूँ ताकि मैं आपको इसको बता सकूँ। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो सिटी का डेटा तो हमारे पास आ चुका है पूरा यहाँ पर जो भी है। अब हम इस तरह से यहाँ पर स्टेट की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले वाले में हमारा क्या था कि यहाँ फर्स्ट हमारा सबसे लोएस्ट था, बॉटम सबसे हमारा 4 था। तो अभी यहाँ पर कंडीशन चेंज होगी, यहाँ पर मैंने खाली दिल्ली और महाराष्ट्र स्टेट रखे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वाला, तो यहाँ पर हमारा जो ये रहेगा सबसे लोएस्ट रहेगा 1 और हाईएस्ट रहेगा 2, यानी कि बॉटम रहेगा हमारा 1 और टॉप रहेगा 2। फंक्शन सेम वही रहेगा। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं इसको बता रहा था जैसे कि मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझाऊंगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, केवल सेल का रेफरेंस दे देंगे। ये हमने सेलेक्ट किया और इसको हमने सिंपली F4 से फ्रीज करना है। ओके, फिर नेक्स्ट वैल्यू 2 की पूछ रहा है तो ये हो गया हमारा, इसको भी हमने सिंपली यहाँ पर फ्रीज कर देना है और यहाँ पर इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना है और ड्रैग कर देना है जहाँ तक भी डेटा हमारा है। तो अभी आप ये देख रहे होंगे केवल यहाँ पर 2 ही स्टेट का यहाँ पर डेटा हमारे पास आ चुका है, दिल्ली एंड महाराष्ट्र। तो पहले वाले में कंडीशन क्या थी, यहाँ पर हमारे पास 4 सिटी थी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो रेफरेंस रखा था उसका सबसे हमारा जो बॉटम था वो 1 था और जो टॉप था हमारा यहाँ पर था 4। अब ये था हमारा सिटी के लिए, स्टेट के लिए थोड़ा मैंने यहाँ पर डिफरेंट कर दिया ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ आ सके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, केवल 2 ही स्टेट यहाँ पर रखा हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग फिर मैंने यहाँ पर फंक्शन हमारा सेम वही था, चूज पहले हमने टाइप किया, रैंड बिटवीन हमने किया यहाँ पर और सबसे हमारी जो बॉटम की वैल्यू थी वो 1 थी
और 2 में यहाँ पर हमने जो रखा वो सेकंड रखा। तो क्योंकि हमारे यहाँ पर इनकेस अगर हमारे यहाँ पर डेटा 4 रो तक या 5 रोज तक या 6 रोज तक होता तो उस केस में हम वहाँ पर उसकी टॉप की वैल्यू रखते। तो यहाँ पर 1 और 2 तक का ही था और ये हमारा पहला था दिल्ली, इसको मैंने फ्रीज किया F4 के थ्रू साथ। और सेकंड वाला था महाराष्ट्र, जो जिसको मैंने यहाँ दोबारा फ्रीज किया, ओके, ताकि मैं इसको ड्रैग करूँ तो डेटा वो सही से वहाँ पर आ जाए। तो ये देखिए आप सारा के डेटा इस तरह से हमने यहाँ पर रैंडमली कोई भी डेटा आप यहाँ रख सकते हैं जिस तरह से आपको यहाँ पर नीड है। अब ये तो हमारा यहाँ पर सारा हमने फंक्शन यहाँ पर यूज कर लिया है। अब क्योंकि यहाँ पर हमने अब यहाँ क्या होगा, जैसे कि अगर हम कोई चीज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज होता रहेगा। तो उसके लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से सेलेक्ट करके राइट के लिए आपको करना है ताकि इसका फंक्शन है जो हट जाए। वैल्यू में आपको इसको यहाँ पर कर देना है। तो ये फिक्स हो गया है। और अगर आप चाहें तो इसको भी इस तरह से फंक्शन हम क्यों रिमूव करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो एक्सेल की जो हमारी फाइल है वो हैंग नहीं होती। अगर आप फंक्शन के साथ इसको अगर नहीं करेंगे इस तरह से तो आपका जो है इस तरह से फाइल जो है हैंग हो जाती है और फिर वो कभी कभी क्या उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इस तरह से समझाया कि रैंड बिटवीन हम जो यूज़ करते हैं नॉर्मली, जैसे मैंने आपको दिखाया कि अगर आपको कोई वैल्यू चाहिए रैंडमली तो उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन वहाँ पर काम करता है। उसमें क्या होता है कि हमें बार बार कोई वहाँ पर वैल्यू टाइप नहीं करनी पड़ती है, तो जिसके लिए ये हम फंक्शन यहाँ पर रैंड बिटवीन यूज करते हैं। अब चूज का फंक्शन मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि रैंड बिटवीन क्या है, केवल न्यूमेरिक वैल्यू के लिए काम करता है। नंबर से रिलेटेड जितने भी वैल्यू है उसके लिए वहाँ पर काम करेगा। लेकिन अगर आपको कोई अगर रैंडमली कोई अगर डेटा आपको चाहिए तो वहाँ पर ये रैंड बिटवीन काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको ये चूज वाला फंक्शन इसके साथ यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इसमें कोई भी अपने हिसाब से जो भी डेटा आपके साथ है पास है सॉरी, उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि सिटी मैंने कैसे हम इसको रख सकते हैं और सेम हमने यहाँ पर स्टेट को हम कैसे यहाँ रैंडमली कोई भी डेटा यहाँ पर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के और नए नए वीडियो देखने को मिल सके। थैंक यू।